इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध। आज महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य अस्त हो गया, लेकिन महासंग्राम चलता ही रहा। रात में भी भारी युद्ध हो रहा था, जबकि युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध शाम को बंद होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आसुरी और मायावी शक्तियां रात में और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। और घटोत्कच मायावी विद्या से निपुण था, और भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति है, जो कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखी है। भगवान श्री कृष्ण ये भी भली भांति जानते थे कि जब घटोत्कच कौरव दल में हाहाकार मचा देगा, तब कर्ण उसी अमोघ शक्ति का ही प्रयोग करेगा, और घटोत्कच का वध उसी अमोघ शक्ति से होने के बाद फिर कर्ण के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है कि वो अर्जुन का वध कर सके। और जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि संतों ने कहा है कि परब्रह्म परमात्मा की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह प्रसंग महाभारत के द्रोण पर्व से लिया गया है। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। युधिष्ठिर ने महारथी सोमक गणवा पांडव गणों को एकत्र कर 1000 गुने उत्साह से आज 14वें दिन सूर्यास्त के बाद भी आचार्य द्रोण पर हमला बोल दिया। जयद्रथ की मृत्यु से दुखी कृपाचार्य व अश्वत्थामा अर्जुन पर बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण से मूर्छित कृपाचार्य को उनका सारथी मरा हुआ जानकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। अश्वत्थामा भी अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर मैदान छोड़ गया। कर्ण भी भयंकर क्रोध के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा, परंतु सामने उत्तमौजा व सातकी मिलकर भयंकर युद्ध करने लगे। कर्ण को युद्ध करते देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से उसके सामने रथ ले जाने को कहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं कर्ण, नहीं, अभी कर्ण के लिए सातकी ही काफी है अर्जुन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी तुम्हें कर्ण के सामने जाना उचित नहीं, क्योंकि उसने इंद्र से अमोघ शक्ति तुम्हें मारने के लिए प्राप्त की है। जब कर्ण को मारने का उचित समय आएगा, तब तुम उसके सामने चले जाना, वह समय तुम्हें हम बता देंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर चुप हो गए। कर्ण सातकी से भयंकर युद्ध कर रहे थे। दुशासन आदि महारथी भी कर्ण के सहार्थार्थ पहुंच गए, परंतु सातकी ने कर्ण को अर्जुन का तथा दुशासन को भीम का शिकार समझकर छोड़ते हुए सभी को परास्त कर दिया। भीम को जब एक बार कर्ण किसी प्रकार रथहीन शस्त्रहीन करने में सफल हो गया, तब उसने भीम को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। अर्जुन व भीम दोनों भाई कर्ण के पास गए। अर्जुन कर्ण से बोले, हे कर्ण, तुम दुष्ट मूर्ख पापी अत्याचारी हो, तुम्हें अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने में शर्म नहीं आती। सातकी ने तुमको रथहीन संज्ञाहीन व मृत्युप्राय समझकर इसलिए छोड़ दिया कि मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की है। भीमसेन को तुमने किस प्रकार रथहीन शस्त्रहीन कर कटु वचन कहा था, वह तुम्हारी महान नीचता थी।
सभ्य पुरुष अपने शत्रु को परास्त कर कटु वचन नहीं कहते, जो कि तुमने किया है। भीमसेन ने भी तुम्हें कई बार शस्त्रहीन कर परास्त किया था, किंतु तुम्हें कटु वचन तो नहीं कहा था। मेरी अनुपस्थिति में तुमने मेरे पुत्र को निहत्था कर मार दिया था, क्या अधर्म नहीं था? मैं तुम्हारे सामने ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे पुत्र वृषसेन को मारूंगा। उसको बचाने को जो भी आवेगा वे भी मारे जाएंगे। ऐसा कहकर अर्जुन भीम व सात्यकी को लेकर शंखनाद करते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचकर जयद्रथ वध का सारा वृत्तांत सुनाया। युधिष्ठिर अत्यंत ही प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। युद्ध के 14वें दिन रात्रि को भी दोनों पक्षों में भयंकर संग्राम हो रहा है। दुर्योधन ने जाकर द्रोण को तीखे वचन सुनाए कि आप मन से नहीं लड़ते हैं, अर्जुन आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए आपने बिना लड़े ही व्यूह के अंदर अर्जुन को जाने दिया, नहीं तो आप लड़े होते तो वह ना उस व्यूह के अंदर जाता और ना जयद्रथ को मार पाता। केवल कर्ण ही मेरी तरफ से पूर्ण उत्साह से लड़ रहे हैं। दुर्योधन के इस कटु वचन से दुखी होकर द्रोण प्राणों का मोह त्याग कर पांडव सेना से भयंकर युद्ध करने लगे। द्रोण से लड़ने दाहिने अर्जुन तो बाएं से भीम भी कौरव सेना में घुसकर संहार करने लगे। घटोत्कच भी लोहे के बने रीछ के चमड़े से आवृत लंबे चौड़े यंत्रों आदि से युक्त रथ, जिस पर की रक्त से भीगा हुआ लाल ध्वज लहरा रहा था, अश्वत्थामा की ओर चला आ रहा था। उस पर पर्वत के समान भयंकर घटोत्कच धनुष पर बाण चढ़ाए मुख फैलाए हुए यमराज के समान दिखाई देता हुआ सिंहनाद कर रहा था। साथ में शूल, मुगदर, पत्थर, वृक्ष आदि लिए एक अक्षौणी सेना भी साथ थी। रथ को पिशाच खींच रहे थे तथा रथ पर भयंकर आवाज करते हुए बहुत बड़ा गिद्ध बैठा हुआ था। यह दृश्य देखते ही कौरव सेना भय से कंपित होने लगी और भागने लगी। राक्षस लोग संध्या के समय बलशाली होकर कौरव सेना पर चारों ओर से पत्थर, लोहे की तीक्ष्ण चक्र, भुसुंडी, शक्ति, प्रास, तोमर, शूल, शतधनी आदि से आक्रमण करने लगे। इससे पीड़ित होकर सभी राजा, कर्ण व अन्य महारथी भी इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा ने अस्त्र बल के प्रभाव से घटोत्कच की इस माया को अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया। फिर अश्वत्थामा व घटोत्कच में भयंकर संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा ने भी अश्वत्थामा से भयंकर युद्ध किया। अंत में अश्वत्थामा ने अंजन पर्वा को मार दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से व्यथित घटोत्कच क्रोध से प्रज्वलित होकर अश्वत्थामा पर सभी प्रकार के भयंकर अस्त्रों से मार करने लगा तथा भयंकर रूप वाले राक्षस गण भी अश्वत्थामा पर अस्त्रों की वर्षा करने लगे। अंत में भयंकर युद्ध के बाद अश्वत्थामा का तीखा बाण घटोत्कच की छाती को चीरता हुआ पृथ्वी में धंस गया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर धृष्टद्युम्न घटोत्कच को मैदान से हटा ले गए। पांडव सेना हताश हो गई। कौरव सेना अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगी। रात्रि में भयंकर युद्ध चलता रहा। सात्यकी, भीमसेन व अर्जुन आदि अपने महारथियों व सेनाओं के साथ कौरवों की सेना का संहार कर रहे थे। भीमसेन ने वाहिलीक को मारने के बाद 10 कौरव पुत्रों को, दुर्योधन के 5 महारथी मामाओं को व शकुनी के 5 भाइयों को मारकर धराशाही कर दिए। युधिष्ठिर भी कौरवों के
अनेक महारथियों का संहार करते हुए, सेना का भी भीषण रूप से संहार करते हुए यह देखकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर वायव्य अस्त्र, उसके बाद वारुण अस्त्र, याम्य अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, त्वष्टा अस्त्र, सावित्र, अंत में ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया। लेकिन परंतु युधिष्ठिर ने सभी अस्त्र को निष्फल कर दिए और द्रोण के द्वारा छोड़े गए दिव्य अस्त्र सारे निष्फल हुए। भीमसेन व अर्जुन द्रोण को दाएं बाएं दोनों दिशाओं से पीड़ित कर कौरवों को भयंकर हानि पहुंचाने लगे। इन दोनों वीरों के आक्रमण को रोकने में द्रोण और दुर्योधन दोनों ही असफल रहे। दुर्योधन ने शीघ्र ही कर्ण के पास जाकर कहा कि हे वीरवर, पांडव हमारी सेना का भीषण संहार कर रहे हैं, इस समय तुम हमारी सेना की रक्षा करो। कर्ण बोले, चिंता की कोई बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज इंद्र की दी गई अमोघ शक्ति से अर्जुन को अवश्य मारूंगा और पांडव पक्ष के वीरों को परास्त कर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। कर्ण की यह बात सुनते ही कृपाचार्य ने कटाक्ष किया कि हे दुर्योधन, कृपाचार्य ने कटाक्ष किया कि दुर्योधन के समक्ष तुम जितनी बातें बनाते हो उतना पराक्रम कभी नहीं दिखाया। अर्जुन से तुम्हारा कई बार सामना हो चुका है, परंतु उसे हराया तो कभी नहीं। कृपाचार्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के यश का गुणगान सुनकर कर्ण क्रोधित होकर बोले, हे मूर्ख ब्राह्मण, यदि फिर तुम मुझसे कटु वचन बोले तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगा। इस प्रकार कर्ण द्वारा अश्वत्थामा अपने मामा कृपाचार्य का अपमान देखकर तलवार लेकर कर्ण को मारने दौड़े, परंतु कृपाचार्य व दुर्योधन ने अश्वत्थामा को समझाकर कर्ण को क्षमा कर दिया। कर्ण पांडव पक्ष की सेना का भयंकर संहार करने लगे। अर्जुन ने आकर कर्ण को परास्त कर दिया और अश्वत्थामा ने आकर 10 पांडव महारथियों को मार गिराया। फिर धृष्टद्युम्न 100 चुनिंदे महारथियों को साथ लेकर अश्वत्थामा से संघर्ष करने आए। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के 100 वीरों को मार डाला। परिणाम स्वरूप पांडव सेना भाग खड़ी हुई। इधर सात्यकी व सोमदत्त में भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंततः सात्यकी के हाथ सोमदत्त मारा गया। पुनः पांडव सेना के साथ युधिष्ठिर व द्रोण में भयंकर संघर्ष हुआ। रात में भयंकर युद्ध से धूल उड़ाकर आकाश को ढककर भयंकर अंधकार हो रहा था। दोनों पक्ष मशाल जलाकर प्रकाश किए हुए थे। दोनों पक्ष का भयंकर जनसंहार संग्राम चल रहा था। दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य भयानक खून की नदियां बह रही थी। हाथियों, घोड़ों व मनुष्यों की लाशों से सारी युद्ध भूमि पट गई थी। रथ के चक्के, ध्वज आदि व अस्त्र शस्त्र सब चकनाचूर होकर बिखरे पड़े थे। पांडव महारथियों ने कौरव सेना के 1000 महारथियों व वीरों को मारकर विजय घोष करते हुए सिंहनाद किया। पांडव के बाणों से अपनी सेना को मौत के घाट उतरते तथा रणभूमि छोड़कर भागते देखकर दुर्योधन ने कर्ण व द्रोण के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ महारथियों, मैंने तो यह रात्रि संघर्ष आप लोगों के ही बल पर प्रारंभ किया था और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसी आशा हमें आप लोगों से कभी नहीं थी। यदि ऐसा सोचा होता तो मैं स्वप्न में भी युद्ध नहीं छेड़ता।
इस प्रकार दुर्योधन की कटु वाणी सुनकर कर्ण व द्रोण भयंकर गर्जना करते हुए संग्राम में भिड़कर शत्रुओं का भीषण संहार करने लगे। कर्ण व द्रोण दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर पांडवों को मात देने लगे। यह देखकर क्रोधित अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कर्ण के सामने अपना रथ ले चलने को कहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न ले जाकर घटोत्कच को भेजा। इधर दुर्योधन ने दुशासन को कर्ण के रक्षार्थ भेजा। जटासुर का पुत्र अलम्बुस दुर्योधन से आज्ञा प्राप्त कर घटोत्कच से लड़ने आया। दोनों में भयंकर युद्ध के उपरांत घटोत्कच ने अलम्बुस को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके प्राण पखेरु क्षण भर में ही उड़ गए। तत्पश्चात घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर काटकर दुर्योधन के सामने फेंक दिया। घटोत्कच कर्ण को युद्ध में बहुत ही पीड़ित करने लगा। उसी समय हिडिंब राक्षस का मित्र राक्षसेंद्र आलायुध ने दुर्योधन से प्रार्थना की, मुझे भी अपने पुराने शत्रु पांडवों से बदला लेने का अवसर दें। दुर्योधन की आज्ञा प्राप्त कर अपनी सेना लेकर घटोत्कच से भिड़ गया। उसके पीछे पीछे दुर्योधन की सेना सहायतार्थ चल रही थी। उसका रथ घटोत्कच के रथ के सामने ही बड़ा भयंकर आया। अलायुध घटोत्कच पर बहुत ही विकट रूप से आक्रमण कर रहा था। यह देखकर भीमसेन जाकर उससे भिड़ गए। चारों तरफ भयंकर युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने परामर्श दिया कि यह समय हम लोगों के लिए अति कठिन है, अतः द्रोण से युद्ध करो। नकुल, सहदेव व सात्यकी राक्षसों का संहार करे तथा धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा व द्रौपदी के पांचों पुत्र कर्ण से लड़े। सभी महारथियों ने अपने अपने मोर्चों को संभाल लिया। अलायुध व भीमसेन में बाण युद्ध, गदा युद्ध तथा मल्ल युद्ध हो रहा है। अंततः जिसके हाथ में जो कुछ पड़ता वही चलाकर मारता था। दोनों रक्त में डूबे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन की सहायता के लिए घटोत्कच को भेजा। इधर भीमसेन के साथ लड़ रहे राक्षसों को मारकर नकुल, सहदेव व सात्यकी भी कर्ण से भयंकर युद्ध करने लगे। अलायुध ने लोहे के बेलन से घटोत्कच के सिर पर प्रहार कर अचेत कर दिया। दोनों राक्षसों में पुनः भयंकर युद्ध, माया युद्ध, अंततः वृक्ष आदि से युद्ध होने लगा। इसी बीच घटोत्कच ने बलपूर्वक अलायुध का तलवार से सिर काटकर दुर्योधन के सामने फेंक दिया। यह देखकर पांडवों में खुशी होने लगी तथा दुर्योधन मन मलिन होकर अपने भाग्य को कोसने लगा। कर्ण भयंकर अग्नि की ज्वाला से जलते हुए पांडव महारथियों पर भीषण बाणों की वर्षा करते हुए किसी की ध्वजा काटी तो किसी के घोड़े व सारथी को मार डाला। घटोत्कच अपने पक्ष के महारथियों व सेनाओं का कर्ण से पीड़ित देखकर कर्ण पर वज्रतुल्य प्रहार करने लगा। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों को निष्फल करते हुए माया युद्ध करने लगा। वह आकाश से कौरव सेना पर अस्त्र शस्त्र व पत्थरों की वर्षा करने लगा, जिससे असंख्य कौरव पक्ष के योद्धा हाथी, घोड़े व रथ चकनाचूर होने लगे। कर्ण अपने बाणों से माया को नष्ट नहीं कर सके। घटोत्कच ने कर्ण के रथ व घोड़ों को नष्ट कर दिया। कौरव सेना में हाहाकार मच गई और सेना भागने लगी। कर्ण को भी भागना पड़ा और सोचने लगे कि इस विपत्ति से निपटने के लिए क्या करूं। तब अचानक दुर्योधन आदि कौरवों की आवाज कर्ण के कान में सुनाई दी कि हे कर्ण, तुम शीघ्र ही अपनी अमोघ शक्ति से इस राक्षस को मारो, नहीं तो हम सभी नष्ट हुए जा रहे हैं। यह सुनकर कर्ण ने शीघ्र ही अमोघ शक्ति घटोत्कच पर मार दी। अतः वह शक्ति घटोत्कच को मारकर इंद्र के पास वापस चली गई।
घटोत्कच की मृत्यु से पांडवगण बहुत ही दुखी हुए, परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। अर्जुन ने इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि कर्ण ने अमोघ शक्ति को इंद्र से प्राप्त कर तुम्हें ही मारने के लिए सुरक्षित रखा था। उस शक्ति से घटोत्कच को मार देने पर कर्ण अमोघ शक्ति से रिक्त होकर साधारण योद्धाओं की तरह हो गया है। अब वह तुम्हें नहीं मार सकता। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।